अस्सलामुअलैकुम। हम लोग सीख रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट को, और उसी स्टेटमेंट को सीखने के लिए और उससे पहले जो हम लोगों ने अर्थमेटिक के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं उन सबको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आज एक नया टास्क करेंगे। लेट्स सी कि हमें क्या आउटपुट चाहिए। ऑलराइट, तो हमें कंसोल पे क्या आउटपुट चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम यूज़र से पूछे कि अपना पे स्केल एंटर करो, और यूज़र यहाँ पर कोई पे स्केल एंटर करे। फॉर इंस्टेंस वो 17, 18 या 19 में से कोई पे स्केल एंटर करे, और इसके मुताबिक हमारा प्रोग्राम यूज़र को उसकी सैलरी की समरी सारी की सारी प्रिंट करके दे। और वो किस तरह से होगी। ऑलराइट, तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए कि पहले वो स्केल पता है, फिर वो टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ पे कोई नंबर लिखे, फिर स्पेशल अलाउंस कैलकुलेट करके लिखे, 1, 2 मेडिकल अलाउंस, ये सारी की सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद वो टोटल नेट पेएबल अमाउंट यहाँ पर लिखे जो भी उसकी बनती है, और बल्कि साथ में वो यहाँ पे बेसिक सैलरी भी पता है। तो ये सारी की सारी डिटेल वो यूज़र को दे, और ये सारा कुछ जो है ये अलाइंड होना चाहिए इसी तरीके से। तो ये आउटपुट हमें हमारे प्रोग्राम के ज़रिए चाहिए, और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि हम इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ 3 पे स्केल्स में डील करेंगे, 17, 18 और 19। इन 3 पे स्केल्स के लिए हम इस प्रोग्राम को ऑपरेट करेंगे। जो हमारी बेसिक सैलरी है वो 17 के लिए होगी 30,000, 18 के लिए हमारी बेसिक सैलरी है 40,000, और 19 के लिए हमारी बेसिक सैलरी है 50,000। फिर उसके बाद हमारा जो टैक्स कटेगा वो तीनों के लिए 10% उनकी बेसिक सैलरी का टैक्स कट जाएगा। 10% ऑफ दिस बेसिक सैलरी। ये जो परसेंटेज है ये सारी की सारी हमारी जो है वो बेसिक सैलरी से है, सही। फिर उसके बाद जो मेडिकल अलाउंस है वो इन तीनों को 15% ऑफ बेसिक सैलरी मिलेगा। और फिर हमारे पास जो स्पेशल अलाउंस है 1, वो 17 वालों को नहीं मिलेगा, 18 और 19 वालों को 10% मिलेगा ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का ही है ये सारे के सारे जो परसेंटेजेस हैं ये बेसिक सैलरी की ही हैं। फिर उसके बाद जो स्पेशल अलाउंस 2 है वो 17, 18 दोनों को नहीं मिलेगा, जबकि 19 वालों को 15% ऑफ बेसिक सैलरी मिलेगा। तो ये हमारी सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे हमने 17, 18 या 19 की बेसिक सैलरी, मेडिकल और स्पेशल अलाउंसेस को ऐड करके और उनमें से टैक्स को माइनस करके नेट पेएबल अमाउंट इस प्रोग्राम के जरिए निकाल दी। तो मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि यूज़र से हम कहेंगे अपने प्रोग्राम के जरिए कि अपना स्केल एंटर करो। वो स्केल या तो 17 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए, या 19 होना चाहिए। उस स्केल के मुताबिक हम देखेंगे हमारी बेसिक सैलरी क्या है, उस स्केल के मुताबिक हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, स्पेशल अलाउंस 1 और स्पेशल अलाउंस 2 कैलकुलेट करेंगे। उन सबको प्लस माइनस करके हमारे पास नेट पेएबल अमाउंट आ जाएगी। तो जो नेट पेएबल अमाउंट है वो असल में क्या होगी, बेसिक सैलरी में मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस 1, स्पेशल अलाउंस 2 हम प्लस करेंगे और टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट पेएबल अमाउंट मिलेगी। और हमने ये सारी की सारी समरी इस तरीके से अपने यूज़र को दिखानी होगी। तो हम लोग इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करके अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, और उसके बाद आगे की वीडियो देखकर आप ये देख सकते हैं कि आपने कैसा प्रोग्राम लिखा है और मैंने आपको कैसा प्रोग्राम लिखना सिखाया। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ को स्टोर करने के लिए हमें मुख्तलिफ स्टोरिंग स्पेसिस चाहिए जिनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमें स्केल को स्टोर करना है किसी इंटीजर में, फिर उसके बाद हमने बेसिक पे को स्टोर करना है, और बेसिक पे भी हमारी इंटीजर होगी, ऐसा ही है, इंटीजर होगी। फिर उसके बाद हमारा टैक्स है जो कि फ्लोट होगा,
मेडिकल अलाउंस है, देन वी हैव स्पेशल अलाउंस 1, स्पेशल अलाउंस 2 एंड एट द एंड वी हैव नेट पेएबल अमाउंट। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो बिगन होगा और सबसे पहले वो हमारे यूजर से पूछेगा कि वो अपना स्केल बताए। तो लेट्स सी आउट और सी इन के जरिए डू दिस थिंग। हमने यूजर को कहा कि अपना स्केल एंटर करे और जो स्केल वो एंटर करेगा उसको हमने स्केल के अंदर स्टोर कर लिया। अब हमारी जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो उस स्केल के मुताबिक चलेगी। या तो यूजर जो है उसने स्केल एंटर किया होगा 17, तो हमारी एक जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो तब चलेगा जब स्केल 17 होगा। अगर यूजर ने 17 एंटर नहीं किया होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि शायद उसने 18 एंटर किया हो। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड हमारा तब चलेगा जब यूजर ने स्केल 18 एंटर किया होगा। अगर उसने स्केल 18 भी एंटर ना किया हो तो फिर हम चेक करेंगे कि शायद उसने 19 एंटर किया हो, और एक ब्लॉक ऑफ कोड तब चलेगा जब स्केल 19 एंटर हुआ होगा। ये भी हो सकता है कि यूजर ने 18, 19, 17 में से कुछ भी एंटर ना किया हो, तो हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड भी होना चाहिए जो तब चले जब 17, 18, 19 में से कुछ भी ना हो, और वो ब्लॉक ऑफ कोड हम एल्स के बाद लिखेंगे। तो अब हमारे सामने ये बात तो क्लियर है कि हमारे पास 4 ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं और इफ एल्स के स्टेटमेंट के साथ हम ये फैसला करेंगे कि हमने इन चारों कोड्स में से कौन सा कोड चलाना है। तो अगर 17 एंटर हुआ हो तब हमारा क्या कोड चलना चाहिए? अगर हम एक दफ़ा यहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास एंटर हुई स्पेस स्केल 17 है तो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी को 30,000 के इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम टैक्स को इक्वल करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी के। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये 10% लिखा है। 10% का क्या मतलब होता है? 10 पर 100, सेंट इज 100 और परसेंट हमेशा उस नंबर को 100 से डिवाइड करके लेते हैं, और ऑफ का मतलब होता है कि हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बेसिक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है जो कि इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको 10%, या फिर हम 10 और 100 को डिवाइड करके खुद से 0.1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 0.1 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको 10% लिख दिया है, 10 डिवाइड बाई 100। उसके बाद हम लोगों ने मेडिकल अलाउंस देखना होगा, और मेडिकल अलाउंस हमारे पास 15% ऑफ बेसिक पे है। तो दिस इज 15%, 15 बाई 100 जो कि 0.5 होता है असल में, एंड ऑफ व्हाट? बेसिक पे। उसके बाद हमारे पास स्पेशल अलाउंस 17 के लिए नहीं है, तो हम स्पेशल अलाउंस 1 को भी 0 कर देंगे क्योंकि वो हमारे पास 17 ग्रेड के लिए नहीं है, और स्पेशल अलाउंस 2 भी 0 हो जाएगा। और अब हमें पता है कि नेट पेएबल अमाउंट हम लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट करनी है। नेट पेएबल अमाउंट हमारी ये है, बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस और स्पेशल अलाउंसेस को प्लस करके टैक्स को माइनस करना है। तो ये वाली बात भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमारी नेट पेएबल अमाउंट का फॉर्मूला है कि हमने बेसिक पे, मेडिकल अलाउंसेस और स्पेशल अलाउंसेस को प्लस करके टैक्स माइनस करके नेट पेएबल अमाउंट निकाल दिए। अब हमने क्या करना है कि अगर स्केल 17 हो तो हमारे पास ये सारी की सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। अगर स्केल 18 हो तो हमारी यही सारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी चेंज होंगी। लेकिन स्केल अगर 18 हो तो हमारे पास स्पेशल अलाउंस 1 भी मिलेगा उस बंदे को, और वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हमारे पास 18 हो तो 18 और 17 में सिर्फ ये फ़र्क है कि हमारे पास 10% स्पेशल अलाउंस 1 भी 18 को मिल रहा है, और 18 और 19 में क्या फ़र्क है? सिर्फ ये कि 15% स्पेशल अलाउंस 2 भी 19 को मिल रहा है। तो ये वाली बात भी हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर देंगे। तो अब हमने क्या किया है कि अगर स्केल 18 हो तो बेसिक पे, टैक्स, मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस 1 और स्पेशल अलाउंस 2 सब उसको मिल रहे हैं, और उसके मुताबिक उसकी नेट पेएबल अमाउंट कैलकुलेट हो रही है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हमने अपने इफ एल्स इफ के अंदर सारे के सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, हमने काउंट कर लिया सारा कुछ। हमारे पास बेसिक पे भी आ गई, टैक्स भी आ गया, मेडिकल अलाउंस भी आ गया, स्पेशल अलाउंस
1 2 नेट पेएबल अमाउंट सारा कुछ कैलकुलेट हो गया। अब इन इफ एल्स में से एक ब्लॉक रह गया सिर्फ एल्स का, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबको 0 कर देंगे, और इस केस में हम एक सी आउट की स्टेटमेंट भी देंगे, और वो क्या कहेगी, वो कहेगी कि तो जो आखिरी ब्लॉक है हमारा उसमें हम लोग सब कुछ 0 करके ये कह रहे हैं यूजर को कि आपने रॉन्ग स्केल एंटर किया है, 17 18 19 में से कुछ एंटर करें। अब अगर यूजर ने 17 18 19 में से कुछ एंटर किया होगा तो हमारी कैलकुलेशंस तो कंप्लीट हो रही है हमारे इफ एल्स के ब्लॉक के अंदर। आखिर में हम क्या करेंगे, इफ एल्स से बाहर निकल के जब कैलकुलेशंस हो जाएंगी सारी की सारी, उसके बाद हम उन कैलकुलेशंस को लिखेंगे, और लिखना हमने कैसा है, जैसा हमने अपनी आउटपुट बनाना चाहते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो हमें इस तरीके से एक आउटपुट चाहिए। एंटर योर पे स्केल वाला काम तो हो जाएगा, उसके बाद हमें लिखना है फुल पे समरी। तो हम ये वाली बात लिखना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने फुल पे समरी के बाद स्केल लिखना था और आगे स्केल लिखना था, तो हमने स्केल लिखा और उसके आगे जो उस वेरिएबल में हमने स्केल की वैल्यू स्टोर की हुई है वो लिखी। अब उसके बाद हमने टैक्स लिखना है, उसके बाद हम लोगों ने टैक्स लिखना था और उस टैक्स की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। उसके बाद हम मेडिकल अलाउंस लिखना चाहते हैं, ऑलराइट। तो हम देख सकते हैं कि हमें जिस तरह की आउटपुट चाहिए थी हमने बिल्कुल वैसे ही उसे अलाइन कर दिया है, और आखिर में हमने यहाँ पे 2 एंड लाइंस डाल दी ताकि एक लाइन छोड़ के हमारे पास नेट पेएबल अमाउंट प्रिंट हो, और इस तरीके से हम अपनी सारी की सारी पे स्लिप प्रिंट करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने ये बात शुरू में पढ़ी थी कि जो मेन होता है वो एक स्पेशल फंक्शन है। वैसे भी और भी हम आगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे, या जिस तरह से हम अभी सी आउट यूज़ करते हैं या सी इन यूज़ करते हैं, ये भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो मेन है वो एक स्पेशल फंक्शन है जो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन किसी भी प्रोग्राम की बताता है, और इस मेन फंक्शन की ये रिटर्न टाइप है। तो हम किसी भी टाइम पे रिटर्न करा सकते हैं इस फंक्शन को, हम किसी भी टाइम पे इस फंक्शन को स्टॉप करा के वहीं पर उसकी वर्किंग ख़त्म करा सकते हैं। ये इस फंक्शन की बॉडी है। इस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होके ये सब कुछ हमने इस फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखा है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट पर अगर रिटर्न लिखें और उसके आगे हमने एक 0 लिख दिया। 0 क्या है? 0 एक इंटीजर है, और हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर रिटर्न लिखें और साथ 0 लिख दें तो फंक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और उसके नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। अगर फंक्शन इस ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाए, मेन फंक्शन एल्स के ब्लॉक के अंदर एंटर हो जाए और वो लिखे यू एंटर्ड अ रॉन्ग स्केल, एंटर स्केल 17 18 19, और उसके आगे अगर हम एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये रिटर्न स्टेटमेंट हमें इस पूरे के पूरे फंक्शन से बाहर निकाल देगी, और उसके नीचे इस इफ एल्स के ब्लॉक के नीचे जितना भी लिखा है वो सबको एग्जीक्यूट नहीं होने देगी। इसको हम चला कर देखते हैं एक बार। ओके, तो वो हमें पे स्केल एंटर करने का कह रहे हैं, और अभी फॉर इंस्टेंस पहले हम लोग एक एरर वाला पे स्केल एंटर करते हैं, और हम अगर 13 एंटर करें तो उसने हमें कहा कि आपने रॉन्ग स्केल एंटर किया है, 17 18 19 में से कुछ एंटर करना था, और उसके बाद ये जो सारी हमने कोड लिखा था ये सारे का सारा कोड उससे चलाया ही नहीं क्योंकि उसने ये रिटर्न स्टेटमेंट चला दी। तो ये काम होता है रिटर्न स्टेटमेंट का कि हम उसके आगे फिर फंक्शन को कुछ करना ही नहीं देना चाहते। अगर आपको रिटर्न स्टेटमेंट अभी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे की वीडियोस में इसको बहुत दफ़ा और रिवाइज करेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। फिलहाल हम इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं कि ये हमें कैसी आउटपुट देता है। हमने 17 एंटर किया और उसने हमें 17 स्केल की सारी समरी दे दी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने टैक्स और मेडिकल अलाउंस को प्रिंट नहीं किया, इस कैलकुलेट ही नहीं किया। तो हम देखें कि इसका मतलब यह है कि कोई रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर कौन सा एरर होता है? जो सिंटेक्स का एरर नहीं होता, बल्कि हमने कोई ऐसा एरर कर दिया जिससे हमारा प्रोग्राम तो मिसबिहेव कर रहा है लेकिन वो चल रहा है, उसको कंपाइलर चला सकता है, लेकिन हमने कहीं पर ऐसी गलती कर दिया है कि वो मिसबिहेव कर रहा है।
तो हमने असल में गलती कहाँ पर की है, हमने ये किया है कि हमने 15% के लिए 15 भी एक इंटीजर है और 100 भी एक इंटीजर है, और हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। और जब हमने अपनी टाइप कास्टिंग के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करो तो आंसर भी इंटीजर ही आता है, वो फ्लोट नहीं बनता। तो या तो हमें यह करना पड़ेगा कि हम 15.0 करें इसको, और इसको भी 100.0 करें, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इन दोनों को फ्लोट लेगा। अब ये इसके लिए 100.0 फ्लोट या डबल टाइप के हैं, यहाँ पे हमें लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन अगर हम 100 को सिर्फ 100 रखेंगे तो ये 100 इसके लिए इंटीजर है, और इंटीजर जो है वो दो इंटीजर्स डिवाइड होके इंटीजर ही आंसर देते हैं, और उसका आंसर 0 ही आएगा, 0.15 नहीं आएगा। या दूसरा तरीका यह है कि हम इसको 0.15 मल्टीप्लाई करते हैं। 15% का मतलब यह है कि 0.15, 10% का मतलब है 0.1। तो हम परसेंटेजेस की बजाय इस तरह से लिख लेते हैं परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। ऑलराइट, तो अब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करके अपना 0 नहीं कर रहे हैं आंसर, अब हम फ्लोट पॉइंट नंबर्स ही इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ठीक आना चाहिए। हम दोबारा से प्रोग्राम चलाकर देखते हैं। यस, अब हमारा पे स्केल के मुताबिक टैक्स भी कैलकुलेट हो रहा है, मेडिकल अलाउंस भी कैलकुलेट हो रहा है, और उसके मुताबिक हमारी बेसिक सैलरी और नेट पेएबल अमाउंट भी आ रही है। 18th ग्रेड के लिए क्या होगा, 18th ग्रेड में हमारा सिर्फ एक अलाउंस 0 है, बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन होके हमारे पास सैलरी जनरेट हो रही है। और 19th ग्रेड के लिए भी हमारी सैलरी जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से हमने एक फुल पे समरी शो करने वाली एप्लीकेशन बना ली है, जो कि कंसोल पर यूजर से उसका स्केल के मुताबिक उसकी सैलरी बताती है। तो ये कोड हम लोगों ने लिखा है अपनी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और ये जो सारा का सारा कोड है ये आपको मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं वहां पर ये कोड मौजूद होगा। आज हमने इस आउटपुट को जनरेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे, और वो प्रॉब्लम भी बहुत मज़े का है, और उसमें आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाय।